बच्चों, जब मन पहली बार रुकता है तो उसे शांति नहीं मिलती, जिससे उसे असहजता मिलती है। और यही वो क्षण है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। मन कहता है ये सही नहीं लग रहा, कुछ और कर लेते हैं, यह तरीका मेरे लिए नहीं है। पर जो इस असहजता के साथ थोड़ी देर बैठ जाता है, वही मनुष्य अपने भीतर के शत्रु को पहचान लेता है। मन को साधना किसी एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का युद्ध है। और युद्ध में हर दिन जीत नहीं होती, कभी मन हारता है, कभी तुम हारते हो, पर जो हर दिन मैदान में उतरता रहता है, विजय उसी की होती है। अब एक बात समझो, मन को रोका नहीं जाता, मन को दिशा दी जाती है। यदि मन को खाली छोड़ दोगे तो वह भटकेगा, यदि मन को डर दिखाओगे तो वह भागेगा, पर यदि मन को कर्तव्य दिखाओगे तो वह झुक जाएगा। इसलिए पढ़ाई से पहले ये मत सोचो आज कितना पढ़ना है, यह सोचो आज मुझे अपने मन को कितनी देर बैठाना है। पढ़ाई का पहला लक्ष्य पन्ने नहीं होते, पहला लक्ष्य बैठना होता है। जो बच्चा हर दिन तय समय पर बैठना सीख लेता है, उसका मन धीरे धीरे उसी समय शांत होने लगता है। मन भी शरीर की तरह है, उसे अनुशासन सिखाना पड़ता है। अब उस आलस्य को देखो जिसे तुम अपना स्वभाव समझ बैठे हो। आलस्य थकान से नहीं आता, आलस्य आता है जब मन को अर्थ नहीं दिखता। जिस दिन मन को यह समझ आ गया कि ये पढ़ाई मेरे जीवन को दिशा देगी, उस दिन आलस्य अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। यही कारण है कि बिना उद्देश्य की पढ़ाई कभी टिकती नहीं। और उद्देश्य नंबर नहीं होते, उद्देश्य होता है अपने जीवन को किसी दिशा में ले जाना। अब एक और सत्य, जो मन दिन भर इधर उधर बिखरा रहता है, वह रात को भी शांत नहीं हो पाता। इसलिए पुराने समय में सोने से पहले नाम स्मरण कराया जाता था। नाम इसलिए नहीं कि ईश्वर को याद दिलाया जाए, नाम इसलिए कि मन को एक बिंदु पर लाया जाए। जब मन एक ही नाम पर कुछ देर टिकता है तो भीतर की हलचल धीरे धीरे शांत होने लगती है। और शांत मन में जो ज्ञान जाता है वह मिटता नहीं। पढ़ते समय यदि मन भागे तो उससे लड़ो मत, बस उसे वापस ले आओ। बार बार यही अभ्यास है, यही साधना है। कुछ दिन बाद तुम देखोगे मन पहले जितना दूर नहीं जाता, ध्यान थोड़ी देर अपने आप ठहरने लगता है और वहीं से स्मरण शक्ति जागने लगती है। याद रखना, ज्ञान को पकड़ने के लिए जोर नहीं चाहिए, स्थिरता चाहिए। जो बच्चा धीरे धीरे पढ़ता है पर रोज पढ़ता है, वही आगे जाता है। अब उस भय की बात, जो भीतर छुपा रहता है, अगर असफल हो गए तो असफलता कोई अभिशाप नहीं है। असफलता मन को मजबूत करने की पहली सीढ़ी है। जो कभी गिरा ही नहीं, वह कभी चला भी नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कभी आश्वासन नहीं दिया कि युद्ध आसान होगा। उन्होंने बस इतना कहा, तुम अपना कर्तव्य मत छोड़ो, परिणाम अपने आप आएगा। पढ़ाई भी वैसी ही है, हर दिन एक ही जैसा नहीं होगा, कभी मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा। पर जो इन दोनों स्थितियों में बैठा रहता है, वही भीतर से मजबूत बनता है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब किताब खोलते ही मन भागता नहीं, मन जान जाता है ये मेरा स्थान है। और उसी दिन पढ़ाई बोझ नहीं रहती, वह साधना बन जाती है। बच्चों, यह परिवर्तन शोर मचाकर नहीं आता, यह भीतर चुपचाप जन्म लेता है। कोई ताली नहीं बजती, कोई घोषणा नहीं होती, बस एक दिन तुम खुद महसूस करते हो
आज मैं पहले जैसा नहीं हूं। यही असली विजय है और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य अपने जीवन का युद्ध जीतता है। ये यात्रा यही समाप्त नहीं होती, पर आज के लिए इतना जान लेना पर्याप्त है। जो मन को साध लेता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता, और जो अपने कर्तव्य से पीठ नहीं फेरता, समय उसी का सम्मान करता है। और इसलिए बेटा, जब मन बार बार भागता है तो उससे नाराज मत होना। मन भागता है क्योंकि उसे अब तक भागना ही सिखाया गया है। जिस बच्चे ने सालों तक हर बेचैनी से भागकर मोबाइल उठाया हो, वह बच्चा एक दिन में स्थिर कैसे हो जाएगा? स्थिरता एक दिन में नहीं आती। स्थिरता हर दिन के थोड़े थोड़े अभ्यास से आती है। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझो, पढ़ाई में मन न लगने का सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि विषय कठिन है। सबसे बड़ा कारण यह है कि मन अधीर हो गया है। अधीर मन फल तुरंत चाहता है और पढ़ाई धीरे फल देती है। यही टकराव मन को थका देता है। तुम पढ़ने बैठते हो और मन पूछता है कितनी देर में खत्म होगा, इससे क्या मिलेगा, अभी क्यों करूं? और जब मन को इन प्रश्नों का तुरंत उत्तर नहीं मिलता तो वह कहीं और भाग जाता है। यहीं से असली साधना शुरू होती है। पढ़ाई का अभ्यास किताब से नहीं, प्रतीक्षा से शुरू होता है। प्रतीक्षा बिना फल देखे बैठे रहने की। जो बच्चा ये सहना सीख लेता है कि अभी आनंद नहीं मिलेगा, वही आगे चलकर वह आनंद पाता है जिसके लिए लोग तरसते हैं। अब उस आलस्य की बात जिसे तुम अपना स्वभाव समझ बैठे हो, आलस्य शरीर की थकान नहीं है। आलस्य मन का विद्रोह है। मन कहता है मैं इतना क्यों करूं, बाकी लोग भी तो नहीं करते। और यहीं से तुलना जन्म लेती है। तुलना मन को सबसे ज्यादा कमजोर करती है। जो अपने रास्ते से नजर हटाकर दूसरों को देखने लगता है, वह अपने ही कदम डगमगा देता है। पढ़ाई दौड़ नहीं है, ये अपने आप से प्रतिस्पर्धा है। यदि आज तुम कल से थोड़ा बेहतर बैठे तो यही पर्याप्त है। यदि आज 5 मिनट भी मन को रोक पाए तो यही जीत है। छोटी जीतें ही बड़ी विजय का मार्ग बनाती हैं। दोस्तों, अब एक और गूढ़ बात, मन को जब अर्थ नहीं दिखता तो वह कठिन काम छोड़ देता है। इसलिए पढ़ते समय यह प्रश्न भीतर जीवित रखना, मैं ये क्यों सीख रहा हूं? जब उद्देश्य जीवित रहता है तो मन अपने आप सहयोग करने लगता है। इसीलिए पुराने गुरुकुलों में पढ़ाई से पहले जीवन का अर्थ समझाया जाता था। इन्हीं प्रतियों को पहले बताया जाता था, तुम कौन हो, क्यों हो और कहाँ जाना है। किताब बाद में खुलती थी, आज उल्टा हो गया है। किताब पहले खुलती है पर दिशा नहीं होती, और बिना दिशा का ज्ञान मन में टिकता नहीं। यही कारण है कि एक ही विषय को बार बार पढ़ने पर भी अंदर कुछ खाली सा लगता है। खालीपन ज्ञान की कमी नहीं, दिशा की कमी है। अब ध्यान से सुनो, मन को साधने का अर्थ, मन को साधने का अर्थ मन को दबाना नहीं है। मन को साधने का अर्थ है मन को उसी काम में सम्मान देना जो तुम कर रहे हो। जब तुम पढ़ो तो पूरे मन से पढ़ो, और जब थक जाओ तो पूरे मन से थोड़ी देर रुक जाओ। बीच में भटकना सबसे अधिक हानि करता है। यही कारण है कि थोड़ी देर पूरे मन से पढ़ा गया ज्ञान घंटों की अधूरी पढ़ाई से ज्यादा गहरा उतरता है। अब यहाँ मन की एक और चाल समझो। मन अकेलेपन से डरता है,
और पढ़ाई अकेलेपन का अभ्यास है। इसीलिए शुरुआत में मन बेचैन होता है, पर जो इस बेचैनी को भागकर नहीं बैठकर देख लेता है, वही मन के रहस्य को समझने लगता है। धीरे धीरे एक समय आता है जब वही अकेलापन डर नहीं देता बल्कि शक्ति देता है, और उसी क्षण पढ़ाई बोझ नहीं सहारा बन जाती है।